नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। दोबारा सत्ता में लौटने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संसद के जॉइंट सेशन को दिया पहला भाषण आधिकारिक तौर पर सबसे लंबा भाषण बन गया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के 1993 के 1 घंटे 5 मिनट लंबे भाषण को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अब तक का सबसे लंबा जॉइंट सेशन संबोधन था। इसके अलावा ट्रंप ने 2017 में अपने पहले जॉइंट सेशन के भाषण से भी ज्यादा समय लिया, जो 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा था। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी अमेरिका का दौर लौट आया है से की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में भी नहीं कर पाई। सोचिए कि ट्रंप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं अब तक की ट्रंप की 10 बड़ी बातें क्या रही हैं और उनका भाषण इतना लंबा कैसे रहा। जैसे को तैसा टैरिफ, पहली चीज जो ट्रंप ने जिक्र की अपने भाषण के दौरान, 2 अप्रैल से जैसे को तैसा टैरिफ लागू होगा। दूसरे देश हम पर भारी टैरिफ और टैक्स लगाते हैं, अब हमारी बारी है। अगर कोई कंपनी अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो उसे टैरिफ देना होगा। दूसरी चीज यूक्रेन जंग पर क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, यह भी आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की जल्द से जल्द यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर बातचीत के लिए आने को तैयार हैं। हमने रूस के साथ गंभीर बातचीत की है, हमें मॉस्को से मजबूत संकेत मिले हैं कि वे शांति के लिए तैयार हैं। तीसरी बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासी मुद्दा उन्होंने उठाया। पिछले 4 साल में 2.1 करोड़ लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हैं। हमारी सरकार ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा बॉर्डर और इमिग्रेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बातें रही हैं। चौथी बड़ी बात जो बाइडेन को लेकर जो उन्होंने कही है, बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति हैं, ये उन्होंने कहा। उनके कार्यकाल में हर महीने लाखों अवैध लोग देश में दाखिल हुए हैं। उनकी नीतियों के चलते देश में महंगाई भी बढ़ी है। पांचवी बड़ी बात उनकी रही गोल्ड कार्ड वीजा को लेकर। हम गोल्ड कार्ड वीजा सिस्टम लाने जा रहे हैं। ये ग्रीन कार्ड की तरह है लेकिन उससे ज्यादा एडवांस है। इससे बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी और कंपनियों को फायदा होगा। छठी बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की पनामा नहर और ग्रीनलैंड को लेकर थी। हम किसी भी तरह पनामा नहर पर कंट्रोल हासिल करेंगे। इसके साथ ही हम किसी भी तरह ग्रीनलैंड को अपने देश में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हम वहां के लोगों की हिफाजत करेंगे। सातवीं बड़ी बात एलन मस्क और डीओजीई को लेकर थी। एलन मस्क के डीओजीई विभाग ने पिछली फेडरल सरकार के कई घोटालों को उजागर किया है। मस्क को यह विभाग बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए ऐसा किया। यह डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बात थी। आठवीं बड़ी बात फ्री स्पीच को लेकर थी। हमने सरकारी सेंसरशिप पूरी तरह से रोक दी है और अमेरिका में फ्री स्पीच वापस ले आए हैं। हमने ऐसे सरकारी तंत्र को खत्म कर दिया है जिसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाता है। तेल और गैस को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा लिक्विड गोल्ड यानी कि तेल और गैस है कहा। हम अलास्का में बहुत बड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाएंगे। इसमें कई देश अरबों रुपए निवेश करना चाहते हैं। 10वीं बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की स्पेस प्रोग्राम को लेकर थी। उन्होंने कहा कि हम विज्ञान की नई सीमाओं को पार करेंगे और इंसान को अंतरिक्ष में आगे ले जाएंगे। मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा फहराएंगे। हम दुनिया के सबसे उन्नत और शक्तिशाली जो अभ्यास है उसका निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में भी अमेरिका का नाम होगा। इसके अलावा ट्रंप ने इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया भी कहा है। ट्रंप ने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी। उन्हें पकड़ने में पाकिस्तान सरकार ने मदद की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक टॉप टेररिस्ट की गिरफ्तारी में सहायता की है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस पर ट्रंप को धन्यवाद भी किया। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कांग्रेस संबोधन में ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि उसने 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर सुसाइड बम हमले के लिए आतंकवादी की गिरफ्तारी में सहायता की है। इस आतंकवादी की पहचान मोहम्मद शरीफुल्लाह के रूप में की गई थी। वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में
इस्लामिक स्टेट की शाखा का नेता है। हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्षेत्र भर में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में पाकिस्तान की भूमिका और समर्थन को स्वीकार करने और उसकी सराहना करने के लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसा शहबाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में धन्यवाद किया है डोनाल्ड ट्रंप को। तो चलिए, ये तो बात हो गई उनके भाषण की बड़ी बातों की, जहां उन्होंने पाकिस्तान की भी भर भर कर तारीफ की है। लेकिन जिस टैरिफ का जिक्र हो रहा है जो 2 अप्रैल से लागू होगा, उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि आखिर ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, इससे भारत को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल से अमेरिका आने वाले विदेशी कृषि उत्पादों पर नया टैरिफ लागू होगा। शुरुआत में थोड़ा एडजस्टमेंट पीरियड हो सकता है, लेकिन किसानों के लिए यह जबरदस्त मौका होगा। उन्होंने कहा कि विदेशी एल्यूमिनियम, कॉपर, लंबर और स्टील पर 25% टैरिफ लगाया है। यह टैरिफ सिर्फ अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए नहीं है, यह हमारे देश की आत्मा की रक्षा के लिए है। यह ऐलान उन्होंने बुधवार सुबह अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में किया है। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 1 घंटा ही भाषण दिया था, कुछ 5 मिनट था। बता दें कि भारत अपना 17% से भी ज्यादा विदेशी व्यापार अमेरिका से करता है। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे फल और सब्जियों का सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 में अमेरिका ने भारत से 18 मिलियन टन चावल और इंपोर्ट कराया था। इन चीजों को अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो अमेरिकी बाजारों में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे बिकने लगेंगे। भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देश में शामिल है और यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ का जिक्र किया है और कहा कि जैसे को तैसा, यानी जो जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। तो आने वाले दिनों में जो ये टैरिफ है ये लगेगा, 2 अप्रैल से लागू हो जाएगा और कुछ चीजें बाजार में महंगी हो जाएंगी। हालांकि सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में बयान रहा डोनाल्ड ट्रंप का, वो पाकिस्तान को धन्यवाद करने को लेकर रहा। आप क्या ख्याल रखते हैं पाकिस्तान की तारीफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कहा, उस पर हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।